इम्पोर्टेंट आर्टिकल का पहला लल्लन टॉप सवाल आपके सामने है कि कौन सा आर्टिकल ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। यानी सीधी सी बात है कि कौन सा आर्टिकल ग्राम पंचायत से संबंध रखता है, तो वो आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 40। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सेकंड लाजवाब क्वेश्चन है कि इनमें से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। यानी इस पोस्ट पर कौन नियुक्त होगा या किस आर्टिकल से हमें पता चलता है, तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 76। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत परामर्श लेते हैं, तो आपको बता दूं वो आर्टिकल होता है आर्टिकल 143। जब राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेंगे तो जब इनको अपना परामर्श मिल जाएगा तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहेंगे, आई लव यू। क्योंकि आज की लैंग्वेज में 1 4 3 का मतलब क्या होता है, आई लव यू। तो इससे आप याद रख सकते हैं आर्टिकल 143। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। यानी सिटीजनशिप इनमें से किस आर्टिकल से संबंध रखती है, तो वो है आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक सिटीजनशिप के प्रावधान हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा धासु क्वेश्चन है कि इनमें से किस आर्टिकल द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है। यानी फंडामेंटल राइट्स इनमें से किस आर्टिकल से संबंध रखते हैं, तो वो है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। टोटल आर्टिकल की बात कर दो अगर संविधान में तो 395 आर्टिकल हैं, ये याद रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को अबोलिश करता है, तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 17। 17 ही तो बनेगा खतरा। अगर आज के टाइम में आप किसी को ये कह सकते हो कि भैया मुझे टच मत करना, तो सीधी सी बात है वो आपके लिए खतरा पैदा कर सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। तो 17 से याद रखिएगा खतरा, आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंध रखता है। मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 24। बच्चों के शोषण से संबंध रखने वाला आर्टिकल है आर्टिकल 24। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो भैया सर्वोच्च न्यायालय किसकी रक्षा करेगा, मौलिक अधिकारों की। अगर आपका हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 32। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो हमने कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड के संविधान से हमने अडॉप्ट किए हैं, तो इनका किस आर्टिकल में जिक्र किया गया है, तो वो आर्टिकल है 36 से लेकर आर्टिकल 51 में। और कौन से भाग में आते हैं, तो भाग 4 में आते हैं। ये दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को किस आर्टिकल में जोड़ा गया था। तो आपको बता दूं टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हैं एट प्रेजेंट, तो वो हैं टोटल 11। यानी 11 आपको अच्छे काम करने हैं। और किस अनुच्छेद में आते हैं, तो अनुच्छेद 51 का ए भाग में सारे मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड। यानी महाभियोग की जो प्रोसेस होती है राष्ट्रपति पर, तो वो किस आर्टिकल के तहत चलाई जा सकती है, तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 61। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगर आपने इस क्वेश्चन को कर डाला तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी लाइक जिंगा लाला। तो आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में जो हमारे उपराष्ट्रपति का पद होता है वो किस आर्टिकल से संबंध रखता है। तो उपराष्ट्रपति का पद आता है आर्टिकल 63 में। उससे 2 कदम पहले क्या आता है, इम्पीचमेंट किसकी, प्रेसिडेंट की। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 61 में, याद रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है।
अब राष्ट्रपति कहिएगा भैया कि मैं इतनी ऊंची पोस्ट पे हूँ, 5 लाख महीने की तनख्वाह लेता हूँ, तो मैं किसी को भी भंग कर सकता हूँ। और सबसे पहले चपेटे में किसको लेगा? लोकसभा को। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 85, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, यानी मनी बिल। अब आप याद कीजिए, अगर आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं तो अगर आपको 100 रुपये देने हैं तो पंडित को आप 101 रुपये देते हैं, यानी शुभ माना जाता है 1 रुपये को। तो इससे रिलेट कीजिएगा 110 को, यानी 11 कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है। तो आर्टिकल 110 किससे संबंध रखता है? मनी बिल से। कोई धन विधेयक मनी बिल है या नहीं, इसको कौन डिसाइड करता है? लोकसभा का अध्यक्ष डिसाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, यानी राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है? तो आर्टिकल 123, ऑप्शन नंबर 1 इसको राइट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने किसी भी फैसले को सुनाए जाने के बाद उसके ऊपर अगर दोबारा विचार करना हो तो वो किस आर्टिकल के तहत ऐसा कर सकते हैं? अगर उनको लगे कि भैया कोई फैसला गलत हो गया है, सही करना चाहिए, तो वैसा कर सकते हैं किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 137, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा अनुच्छेद जो राज्य सूची होती है उसके विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है? किसको? संसद को। तो संसद को ऐसा अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है? तो वो आर्टिकल है 249, आर्टिकल 249। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंस कमीशन, तो उसका गठन हुआ है? तो वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 280। आप सभी जानते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले एक क्या था? फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब उसको किस में रखा गया है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में रखा गया है। तो ऐसा किस आर्टिकल के तहत किया गया है? तो वो आर्टिकल है अनुच्छेद 300 का, या क भाग बोल लो, या इंग्लिश में बात करो तो ए भाग बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अब जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल बच गए उनकी जल्दी जल्दी बात करते हैं। आर्टिकल जो 21 का ए भाग है वो भैया प्राइमरी एजुकेशन से संबंध रखता है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंध रखता है, जिसको हम बोलते हैं एक समान नागरिक संहिता। 1-2 साल पहले दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता था, अब इतना ट्रेंड में नहीं है। आर्टिकल 112 की बात करें तो कहीं भी आपको अगर बजट से संबंधित कोई क्वेश्चन दिख जाए तो आर्टिकल 112 कर देना। आर्टिकल 148 की बात करें तो जो सीएजी की पोस्ट होती है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उससे संबंध रखता है। आप मुझे बताइएगा कि प्रेजेंट में सीएजी कौन है इंडिया के। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर की बात करें कि विभिन्न राज्यों में विभिन्न गवर्नर होते हैं, तो उनकी नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होती है? आर्टिकल 155 के तहत। 226 की बात करें तो जो हाई कोर्ट के पास भैया रिट जारी करने की शक्ति होती है, जैसे आर्टिकल 32 में किसके पास होती है? सुप्रीम कोर्ट में, और 226 में होती है हाई कोर्ट में। आर्टिकल 352 की बात करें तो नेशनल इमरजेंसी की बात की जाती है। आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल की, और आर्टिकल 360 में होती है फाइनेंस इमरजेंसी की। अब हालांकि इतने नहीं पूछे जाते, लेकिन इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और जो लास्ट में आता है आर्टिकल 368, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, जिसको हमने कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया है, जिसमें क्या होता है? संशोधन। अगर किसी भी चीज़ में संशोधन करना होगा तो आर्टिकल 368 का यूज करना होगा।